हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्त, आज से आप लोग को 50 क्वेश्चन का सेट प्रतिदिन जीके जीएस का मिलेगा दोस्त। और हम लोग सभी कोई मिलकर आज से 50 क्वेश्चन का प्रतिदिन जीके जीएस का सेट शाम 7 बजे लगाएंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है दोस्त, वो आपका मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना होता है। अनुच्छेद कितना के तहत दोस्त? अनुच्छेद 167 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना होता है। बात करते हैं राज्यपाल की दोस्त, तो राज्यपाल, भारत में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की दोस्त, तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किनके द्वारा दोस्त? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। आज का प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा जो घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया में जो किंटा घाटी है दोस्त, वो आपका टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। आज का प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, विश्व का सबसे ठंडा स्थान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है दोस्त, वो आपका बरखोयास्क में है। कहाँ है दोस्त? बरखोयास्क में है विश्व का सबसे ठंडा स्थान। और ये बरखोयास्क कहाँ है दोस्त? जो आर्कटिक महासागर। कहाँ है दोस्त? आर्कटिक महासागर में ये बरखोयास्क है और ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। आज का प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि इनमें से कौन सा व्यक्ति स्वराज पार्टी को निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे दोस्त CR दास। इन्होंने स्वराज पार्टी को स्थापना करने के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बात करते हैं स्वराज पार्टी की दोस्त। जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1923 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। आज का प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1905 के कांग्रेस का बनारस जो अधिवेशन का अध्यक्ष थे दोस्त, वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन था दोस्त? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। कौन थे दोस्त? महात्मा गांधी का राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 6 पे। आज का प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी दोस्त, उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्त? एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1784 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 7 पे। आज का प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी था दोस्त वो आपका खड़ग सिंह थे। खड़ग सिंह महाराणा रंजीत सिंह का पुत्र थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? पहले इसका नाम नरेगा था पर मनरेगा इसका नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम जो दिया गया था दोस्त वो आपका 2 फरवरी 2008 को दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। आज का प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? भारत सरकार ने सबके लिए आवास योजना की जो शुरुआत किया दोस्त वो आपका 2022 में किया, जो सबके लिए आवास योजना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10 पे। आज का प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? करेंसी नोट और सिक्कों को दोस्त रिजर्व मनी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्त? रिजर्व मनी को करेंसी नोट और सिक्कों को रिजर्व मनी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ आज का प्रश्न संख्या 11 पे। आज का प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा जो कमेटी है वो किससे संबंधित है? तो RN मल्होत्रा जो संबंध रखता है दोस्त, RN मल्होत्रा कमेटी जो संबंध रखता है वो आपका बीमा क्षेत्र से संबंध रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 12 पे। आज का प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त, नामीबिया देश की राजधानी बताएं। नामीबिया देश की जो राजधानी है दोस्त वो आपका विंडहोक है। कहाँ है दोस्त? विंडहोक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 13 पे। आज का प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरती है? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये जो तीनों रेखा है किस महाद्वीप से गुजरती है? ये तीनों जो रेखा है दोस्त वो आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है दोस्त? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 14 पे। आज का प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो दोस्त क्षुद्रग्रह सौर मंडल का भाग है। धूमकेतु भी आपका सौर मंडल का भाग है। ग्रह भी आपका सौर मंडल का भाग है दोस्त। निहारिका जो है आपका सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। आज का प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? दोस्त स्थलरूढ़ देश इसे कहा जाता है जिसके अगल बगल में न कोई गंगा नदी न कोई पानी उनी हो, उसको स्थलरूढ़ देश कहा जाता है। हर तरह पहाड़ क्षेत्र उसको स्थलरूढ़ देश बोला जाता है। तो इनमें जो स्थलरूढ़ जो देश है दोस्त वो आपका हंगरी है। कौन है दोस्त? हंगरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 16 पे।
आज का प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्त, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान जो लागू होता है दोस्त, वो आपका त्रिपुरा राज्य से होते हैं। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य को दर्जा दिया गया है, वो एक त्रिपुरा है, दूसरा जो दोस्त है वो आपका मिजोरम है, और एक आपका असम है, और एक आपका मेघालय है। ये तीनों जो राज्य है दोस्त वो आपका 6ठी अनुसूची से संबंध रखता है, मिजोरम, असम, मेघालय और एक त्रिपुरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। आज का प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्त, रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि जो विश्व आर्द्रभूमि का जो शुरुआत हुई थी दोस्त वो आपका ईरान देश से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्त? ईरान देश से हुआ था। भारत की अगर रामसर साइट की बात करें दोस्त, तो रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्त? तमिलनाडु राज्य में भारत का सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 18 पे। आज का प्रश्न संख्या 18 कहता है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि नोकरेक वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक बायो रिजर्व जो स्थित है दोस्त वो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा आप लोग इसको VVI मानकर याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 19 पे। आज का प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था दोस्त वो आपका दिसंबर 2002 में किया गया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 20 पे। आज का प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। वित्त मंत्रालय का जो विभाग है दोस्त वो आपका व्यय है, राजस्व है, आर्थिक मामला है, बैंकिंग विभाग जो है दोस्त वो आपका वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 पे। आज का प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है दोस्त वो आपका न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। आज का प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्त। कहने का मतलब है भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। तो एक दूसरे को जो काटता है दोस्त वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से काटती है। कहाँ से काटती है दोस्त? तो छत्तीसगढ़ राज्य से भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 23 पे। आज का प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्त सिक्के के जो सिक्का जारी किया गया था वो आपका ऑस्ट्रेटो 2 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या
24 पे। आज का प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्त, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो प्रसिद्ध गुफाएं जो स्थित है दोस्त, वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 25 पे। आज का प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी बनाई थी दोस्त, वो आपका सीरी नाम से बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 26 पे। झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। झांसी का रानी का जो मकबरा स्थित है दोस्त, वो आपका ग्वालियर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो शहर है दोस्त, वहाँ झांसी की रानी का मकबरा स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 27 पे। आज का प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। जो पागल पंथ की जो स्थापना की थी दोस्त, वो आपका करम शाह के द्वारा किया गया था। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था दोस्त, वो आपका कहाँ हुआ था, तो असम राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, असम राज्य में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 28। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C घोतक है। E बराबर mc² में C जो घोतक है दोस्त, वो आपका प्रकाश गति का घोतक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 29 पे। आज का प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्त, DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। DRDO द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, वो आपका त्रिशूल जो है दोस्त, वो आपका मिसाइल कार्यक्रम को बंद कर दिया है। बात करते हैं DRDO की दोस्त। DRDO का जो स्थापना हुई थी, वो आपका 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 30 पे। आज का प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्त, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाती है दोस्त, वो आपका गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 31 पे। आज का प्रश्न संख्या 31 कहता है दोस्त, निम्न में से किसका pH मान 7 है। निम्न में से किसका pH जो मान है दोस्त, वो आपका 7 है। जो 7 जो pH मान है दोस्त, वो आपका शुद्ध पानी का pH मान 7 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 32 पे। आज का प्रश्न संख्या 32 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन है। नाइट्रोजन जो दोस्त ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका बहुत कठोर और बहुत तन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 33 पे। आज का प्रश्न संख्या 33 कहता है दोस्त, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है दोस्त, वो आपका पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 34 पे। आज का प्रश्न संख्या 34 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 35 पे। आज का प्रश्न संख्या 35 कहता है दोस्त, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की जो मात्रा होती है दोस्त, वो आपका ढलवा लोहा में
अधिकतम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 36 पे। आज का प्रश्न संख्या 36 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु जो भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। तो दोस्त कार्बन जो है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, ये एक अधातु है और भिन्न भिन्न रूपों में कार्बन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 37 पे। आज का प्रश्न संख्या 37 कहता है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्त, वो आपका एमाइड के कारण पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 38 पे। आज का प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्त, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो वायुयान उड़ाया था दोस्त, वो आपका था सुखोई 30 MKI। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 39 पे। आज का प्रश्न संख्या 39 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन किया गया था दोस्त, वो आपका फरवरी 2009 में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 40 पे। आज का प्रश्न संख्या 40 कहता है दोस्त, भारत में पहला भाषाई राज कब स्थापित हुआ था। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि भाषा के आधार पर भाषाई राज यानी कि भाषा के आधार पर पहला राज कब स्थापित हुई थी। तो 1953 में हुआ था। और भाषा के आधार पर जो पहला राज स्थापित हुई थी उसका नाम था वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था दोस्त, वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला था। कब दोस्त? 1953 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 41 पे। आज का प्रश्न संख्या 41 कहता है दोस्त, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि सक्रिय तो सब है दोस्त, कोटोपैक्सी, फ्यूजिमा, वेसुवियस। यानी कि किलायु जो है दोस्त, वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु जो ज्वालामुखी है दोस्त, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है दोस्त? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ज्वालामुखी है वो है आपका किलायु। फ्यूजिमा कहाँ का ज्वालामुखी है दोस्त? फ्यूजिमा जो ज्वालामुखी है वो आपका जापान का है। वेसुवियस कहाँ का ज्वालामुखी है दोस्त? वेसुवियस जो ज्वालामुखी है वो आपका इटली का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 42 पे। आज का प्रश्न संख्या 42 कहता है दोस्त, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है। यानी कि इनमें से कौन सा जो पर्वत है वो आपका इटली में स्थित है। तो AP9 जो पर्वत है दोस्त, वो आपका इटली देश में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 43 पे। करेंट अफेयर्स का भी आपको इसमें 6-7 क्वेश्चन डाल दिया जाता है दोस्त। आप लोग 6-7 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स भी आराम से देख सकते हैं। कहता है दोस्त, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है। जातिगत सर्वे जो करने वाला दूसरा जो राज्य है दोस्त, वो आपका आंध्र प्रदेश है। और जो पहला राज्य है दोस्त, वो आपका बिहार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 44। ये भी करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है दोस्त। क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया शिनबाम जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्त, वो आपका मैक्सिको देश का पहला राष्ट्रपति बनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है।
शीतोष्ण घास का मैदान पंपास है दोस्त, बेल्ट भी है, डाउन्स भी है। आपका सवाना जो है वो आपका शीतोष्ण घास का मैदान ना है। सवाना जो है दोस्त वो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्या है दोस्त? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 46 पे। आज का प्रश्न संख्या 46 कहता है दोस्त, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर का जो पुस्तक का जो लेखक है दोस्त वो है आपका प्रियंका चोपड़ा। कौन है दोस्त? प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 पे। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? दाना का जो नामकरण किया गया है दोस्त वो आपका कतर देश के द्वारा किया गया है। ये भी आप भी आई क्वेश्चन मांग के चलिए करेंट अफेयर्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 48। वर्ष 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ है? वर्ष 2024 सशस्त्र का रामानुजन पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है दोस्त वो आपका सुब्रत सहाय को प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 49 पे। आज का प्रश्न संख्या 49 कहता है दोस्त, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर जो झील खबरों में थी दोस्त वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्त आज का हम 50 क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास किया जाता है? ये जो गरुड़ शक्ति 24 जो अभ्यास किया जाता है दोस्त वो आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। तो दोस्त हमने आज का 50 क्वेश्चन पूरा किया दोस्त, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और तो चलिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना दर्ज कराइए कि हाँ 50 में हमने इतना क्वेश्चन को ठीक किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।